क्या शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज रोज़ा रख सकते हैं? तो जवाब में मैं ये कहूँगा कि कई सारी रिसर्च सामने आई हैं कि रोज़े से हमारी सेहत पर बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। यहाँ तक कि रोज़े से कैंसर के खतरे भी कम होते हैं। अब जब कैंसर का खतरा कम हो रहा है तो बीपी और हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, ये तो बहुत छोटी बीमारियाँ हैं। मेरी नज़रों में बहुत बड़ी तादाद शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की ऐसी है कि जिनको असल में वो बीमारी है नहीं, वो बस अपनी लापरवाहियों की वजह से दवा खाते रहते हैं। यानी अगर वो अपने खाने-पीने, सोने-जागने उसको अगर वो कंट्रोल कर लें, तो उनको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो रोज़ा रखना चाहिए। वो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें, अपना सोना-जागना कंट्रोल रखें, सही रखें, तो वो लोग रोज़ा रखें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन हाँ, जो लोग इन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, अपने खाने-पीने को भी कंट्रोल रखते हैं, उनका लाइफ़स्टाइल भी ठीक है, उसके बावजूद भी उनकी शुगर या बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनको आए दिन किडनी की परेशानी का खतरा बना रहता है या किसी और बड़ी बीमारी का खतरा बना रहता है, तो मैं उनको साफ लफ्ज़ों में कहूँगा कि वो रोज़ा ना रखें। क्योंकि ऐसे लोग अगर रोज़ा रखेंगे तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि बीपी और शुगर के मरीज़ किस तरीके से रोज़ा रखें। लेकिन ध्यान रखें, मैं उन लोगों से ये डाइट प्लान शेयर नहीं कर रहा हूँ जो लोग खतरे में हैं। जिन लोगों का ये ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में नहीं रहता, वो लोग कोशिश करने के बावजूद भी इसको कंट्रोल नहीं रख पाते, तो ये मैं उनके लिए डाइट प्लान नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं शुगर के मरीज़ों की बात करता हूँ। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, उनका शुगर हाई रहता है, उनको ये चाहिए कि चाहे वो सहरी हो, चाहे वो इफ्तारी हो, उनको मीठा नहीं खाना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे शुगर बढ़े, चावल वगैरह, जिस चीज़ से भी शुगर बढ़ती है, ऐसी चीज़ ना खाएँ। मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगा। रोटी भी उसी आटे की खाएँ और जब वो इफ्तार करें, इफ्तार करने में लोग शरबत लेते हैं, वो लाल वाला फ़ेमस शरबत लेते हैं, वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर शुगर वाला उसे ले लेता है तो अगले दिन फिर वो रोज़ा नहीं रख पाता है। तो चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें ना खाएँ, इस तरीके की चीज़ें ना पिएँ, सिर्फ़ वो एक फल ले लें, कोई जो मीठा ना हो, खट्टा हो, जैसे कि संतरा ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, इस तरीके का फल ले लें, पानी ले लें, सलाद ले दें, इन चीज़ों से इफ्तार करें। इफ्तार करने के बाद अपना नमाज़ पढ़ने चले जाएँ। इससे क्या होगा, थोड़ा पेट को वक़्त मिल जाएगा, लौट कर आएँ और तब जा कर के खाना खाएँ। इस बीच क्या होगा, ये इस तरीके से डाइट प्लान अपनाने से उनका इफ्तारी में शुगर का लेवल हाई नहीं होगा। उसके बाद अपना पानी वगैरह पीते रहें, जो काम करना है करते रहें, जब तक सोए नहीं पानी पीते रहें। पानी की कमी नहीं होगी तो किडनी पे भी लोड नहीं जाएगा। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज क्या कर सकते हैं कि मीठे का कोई इतना खतरनाक उनके लिए परहेज नहीं है। जब वो इफ्तारी करें तो 2-3 खजूर खा लें, जो मौसम के हिसाब से फल हैं, चाहे वो मीठे ही क्यों ना हो, खा सकते हैं। पानी पिएँ और भी कुछ इस टाइप का हल्का-फुल्का जो खाना है वो खाएँ और अपना नमाज़ पढ़ने चले जाएँ। उनको भी पेट के लिए वक़्त मिल जाएगा, थोड़ा आराम हो जाएगा और उसके बाद आकर के खाना खाएँ। खाने में भी याद रखें, तेज़ मिर्च मसाला, ख़ास तौर से तेज़ नमक की चीज़ ना खाएँ, वरना उनका ब्लड प्रेशर हाई होगा। खाने के बाद थोड़े वक़्त बाद कई सारे काम होते हैं, नमाज़ें होती हैं, पानी पीते रहें, जिससे क्या होगा, किडनी पे लोड उनके भी नहीं जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। जो उनकी दवा खाने की है, अपने वक़्त पे वो दवा खाते रहें, चाहे वो शहरी की हो, चाहे वो अफ्तारी की हो। चाहे ब्लड प्रेशर के मरीज हों, चाहे शुगर के मरीज हों, दोनों में से किसी को भी ये ठंडा पानी या ठंडा शरबत नहीं लेना चाहिए। हो सकता है ये खाँसी-जुकाम कर दें, तो फिर दवा बढ़ जाएगी। दवा बढ़ेगी तो फिर कोई परेशानी खड़ी होगी। तो ऐसा काम ही ना करें जिससे बीमारी हो और एक्स्ट्रा दवा खानी पड़े, जिससे कि अगले दिन रोज़ा छोड़ना पड़ जाए। सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर के हों, चाहे वो शुगर के हों। वो उनकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती है। एक तो वो लापरवाही की वजह से ज़िंदगी में अपने 1-2 साल से या 4-5 साल से आलतू-फालतू दवाइयाँ खा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, अपना लाइफ़स्टाइल सही नहीं रख पाते हैं। उसी लाइफ़स्टाइल को, उसी उल्टे-सीधे खाने को के तरीकों को लेकर के वो रमज़ानों में आ जाते हैं। अब एक आध दिन रोज़ा रखते हैं, उसके बाद बीमार हो जाते हैं और फिर बहाना हो जाता है कि मैं बीमार पड़ गया, अब मैं रोज़ा नहीं रख सकता। ध्यान रहे, अगर आप भी इसी टाइप की गलती कर रहे हैं और जानबूझ के बीमार पड़ रहे हैं, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को सही नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आप गुनहगार हो रहे हैं। क्योंकि आप रोज़ा अपनी मजबूरी से नहीं, अपनी लापरवाही से छोड़ रहे हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिन बचे हैं, इन रोज़ों से फ़ायदा उठा लेते हैं, लंघन कर लेते हैं, आयुर्वेद इसे लंघन कहता है, लंघन कर लेते हैं, बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, हेल्थ अच्छी बन सकती है, कर लेते हैं ऐसा। आइए, अच्छे से रोज़ा रखते हैं, दुआओं में याद रखें।